हस्तकला एवं कुटीर उद्योग का नष्ट होना। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उद्यमी को सम्मान न मिलना। ठीक है, इस पॉइंट को भी बहुत अच्छा तरह से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तकला एवं कुटीर उद्योग का नष्ट होना या उद्यमी को सम्मान न मिलना। देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हर आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। तो भारत के लोग भी दुनिया से अलग थोड़ी हैं, भारत के भी लोग, हर लोग एक दूसरे से ज्यादा इनकम कमाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो हम लोग क्या है, उसको गाली देना चालू कर देते हैं कि नहीं वो 2 नंबर का काम कर रहा है, भले ही वो सही काम कर रहा हो। ये जो 2 नंबर का जो काम कर रहा है, ये हम लोग किस लिए बोलते हैं, अपने आप को उसके लेवल में नहीं ला पाते हैं, इसके कारण हम लोग बोलते हैं कि नहीं वो फलना जो है 2 नंबर का काम करके पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए चाहे वो मेरा मन में ईर्ष्या हो, ठीक है, या क्या हो, कंपटीशन हो, कुछ भी भावना हो, लेकिन अगर एक आदमी सक्सेसफुल है, बहुत पैसा वाला होता है, तो सोसाइटी में आप कहते सुन लीजिएगा कि उसका इतना ज्यादा पैसा है क्योंकि वो 2 नंबर का काम कर रहा है। देखिए, इसको बल, इस बात को बल मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है वो और अधिक बल दे देता है। मार्क्सवाद का कहना ही है, जब मार्क्सवाद आप पढ़िएगा, उसको बहुत अच्छा से गहन अध्ययन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि मार्क्सवाद का कहना ही है कि संपत्ति क्या है, चोरी है। जो डिविडेंड है, जो कैपिटल है आपके पास, वो क्या है, चोरी है। यानी कि कहीं ना कहीं आप शोषण कर रहे हैं, तभी आप इतना अमीर हो रहे हैं, है ना। यानी कि मार्क्सवाद का कहने का मतलब है कि अंबानी अगर इंडिया का सबसे अमीर आदमी है तो वो कहीं ना कहीं किसी का शोषण कर रहा है, तभी इतना अमीर आदमी बना है। ठीक है, अब जब आजाद हुआ, जब भारत अंग्रेज के चंगुल से आजाद हुआ, तो भारत में क्या हुआ, नेहरू जी जो है समाजवाद स्थापित किए, है ना, समाजवाद। तो मार्क्सवाद नेहरू के माध्यम से इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारत में इस कदर घुल मिल गया कि ये उद्यमी को उद्यन का रीढ़ तोड़ दिया। ठीक है, रीढ़ एकदम तोड़ के रख दिया, पूंजीवाद का, उद्यन का, उद्यमी का एकदम रीढ़ तोड़ के रख दिया। देखिए, बेशक नेहरू जी एकदम बहुत अच्छे आदमी थे, उनसे अच्छा प्रधानमंत्री ना आज कोई होगा, न हुआ है और ना आगे फ्यूचर में होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई शक है ही नहीं कि वो एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं थे। उनसे अच्छा प्रधानमंत्री अभी तक पूरे भारत में कोई नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, वो अलग चीज है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, एक पार्टी के लोग हैं, वर्तमान समय में जो पार्टी है जिसका सरकार है, वो पूरा का पूरा जो भारत का जो प्रॉब्लम का, भारत का जितने जो भी समस्या है, वो पूरा का पूरा किस पे फोड़ता है कि नेहरू जी के कारण हुआ। तो ये लोग जो जाहिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, ये लोग तो खुद क्या है, बना बनाया भारत इसको मिला है ना, इस पे राज करने के लिए, इसमें शासन चलाने के लिए। लेकिन जब नेहरू जी जब यहाँ थे तो भारत उस टाइम स्वतंत्र हुआ था, भारत के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, इंडस्ट्रीज नहीं था, लोग अंग्रेज उनका शोषण करके चले गए थे। जो सोना का चिड़िया जो था भारत, उसको क्या कर दिया था, एकदम कंगाल कर दिया था। तो नेहरू के सामने बहुत सारा चैलेंज था। ठीक है ना, तो वो एक दो पहलू हो सकता है जिसपे वो सही नहीं उतरे हो, लेकिन वो जितना अच्छा से वो भारत को मतलब आधुनिक भारत बनाए, उतना अच्छा या उतना ज्यादा योगदान भारत के किसी अन्य प्रधानमंत्री नहीं दे सकता है भारत को। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है, ये सब इसलिए इसलिए ये लोग जीत पा रहा है क्योंकि जो भारत का जो मीडिया है, ये सब का पालतू कुत्ता बन गया है। ठीक है ना, भारत का जो मीडिया है आज के जो इन जाहिल सरकारों से सवाल उठाता ही नहीं है कि मतलब सवाल वो किससे पूछता है, विपक्ष से पूछता है कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है ना। अभी का जो मीडिया है बस हिंदू मुसलमान का जो है जहर घोल रहा है लोगों में। ठीक है, कास्टिज्म, ये क्या है, और क्या कर सकते हैं, कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे, मतलब बेतुका फालतू का बात करके क्या है, एक दूसरे को, जनता को गुमराह किए हुए है सरकार से सवाल पूछने के बजाय। ठीक है, तो जब तक यहाँ का जो मीडिया है पालतू कुत्ता बना रहेगा सरकार का, तब तक ये सरकार ऐसे ही जीतती रहेगी। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, ये सब पॉलिटिक्स है, आगे देखिए। नेहरू जी जब आए तो
ये जो है समाजवाद के, जब समाजवाद भारत में स्थापित हुआ तो क्या है, मार्क्सवाद समाजवाद में जब मिला, ठीक है, तो क्या है, उद्यमी का, उदयन का, पूंजीवाद का रीढ़ तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ये मतलब नेहरू का थोड़ा सा फॉल्ट था, लेकिन जब से उदारीकरण आया, जब से भारत में उदारीकरण आया, तब उस समय से लेके अब तक के जो प्रधानमंत्री हैं वो सभी का कहना है कि मैं उद्यमी का सम्मान करना चाहता हूं, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पद पे जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पे जो बैठे हुए हैं, ठीक है, या जो भी मतलब मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने उदारीकरण के बाद अपना जो है क्या किया, मतलब आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के लिए, ठीक है, वो ये कहने लगे कि क्या है, हम जो उद्यमी लोग हैं, जो उद्यन करना चाहते हैं, हम लोग उनका सम्मान करेंगे, ठीक है। देखिए भारत में नौकरी के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जाता है, सीधा सा समझने वाला बात है कि जिस ऑक्यूपेशन को, पेशा को, जिस चीज को, जिस सोसाइटी में ज्यादा इज्जत मिलेगा, ज्यादा शोहरत मिलेगा, बेसिकली सब वही काम को करना चाहेगा। भारत में जो है सरकारी नौकरी वाले को बहुत इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है कि नहीं, बंदा बहुत पढ़ने में तेज है। यहाँ माना जाता है कि जो व्यक्ति का सरकारी नौकरी हो गया वो क्या है, अपने लाइफ में सेटल हो गया है, ठीक है, तो इसको सम्मान के भाव से देखा जाता है। शादी ब्याह में भी देखा जाता है कि बाप अपने बेटी के लिए सरकारी लड़का ही ढूंढता है, उसका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि मेरा जो दामाद रहे वो क्या रहे, सरकारी जॉब वाला रहे, ठीक है, ना कि प्राइवेट जॉब वाला, ठीक है। तो ये क्या है, जिस चीज को सोसाइटी में ज्यादा सम्मान मिलेगा, बेसिकली लोग उसी के पीछे भागेगा, ठीक है। धन अब इसीलिए लोग क्या है, सरकारी नौकरी में जाना चाहता है। भारत में जो है ना स्टार्टअप का, सेल्फ जो एम्प्लॉयड है ना, उसको कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। अगर आप बोलिएगा कि क्या कर रहे हैं, आप बोलिएगा मेरा अपना कोई बिजनेस है, अरे यार तुम बिजनेस में लगा हुआ है, थोड़ा नौकरी वोकरी का तैयारी करो, मेहनत करो, सेटल नौकरी लो और लाइफ में सेटल हो जाओ, तब तक ही चलेगा, ठीक है। इस तरह के बात सुनने को मिलता है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस में क्या होता है, इंसान इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, आपको जब छुट्टी चाहिए जब ले सकते हैं, आप किसी के प्रेशर में काम नहीं कर सकते हैं, आपका कोई बॉस नहीं है, ठीक है, आपको किसी को खुश नहीं रखना, आपका जब मन है काम करिए, नहीं मन है काम नहीं करिए, यानी कि खुद के लिए काम करिए। लेकिन इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयड का, उद्यमी का, उदयन का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए लोग यहाँ ज्यादा सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए इज्जत और ये सम्मान और इज्जत का तो बात है ही, ठीक है, धन कमाना वो एक अलग चीज है, ठीक है। भारत में जो है सरकारी नौकरी बेसिकली लोग धन कमाने के लिए भी करते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज है। मेन उसमें क्या जुड़ा हुआ है, सम्मान जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कि धन कमाना ही एकमात्र उद्देश्य रहेगा नौकरी का या ऑक्यूपेशन का, कोई पेशा का, तो प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति से बड़ा तो कोई बिजनेस हो नहीं सकता है। लेकिन चूंकि इसमें सम्मान नहीं है, इसलिए लोग इस फील्ड में नहीं जाने के लिए इस फील्ड में जाने से डरते हैं। और ये केवल इंडिया में है, ऐसा तो नहीं है। अमेरिका में प्रोस्टिट्यूशन बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज के रूप में कार्य करता है, वहां का जीडीपी में मतलब क्या, प्रोस्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में जाता है, ठीक है। तो ये अपना अपना कल्चर के बेस पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो उद्यमी का सम्मान मिलना कब से चालू हो गया, भारत में उदारीकरण के बाद से बेसिकली उद्यमियों को पूंजी, जो उद्यमी लोग हैं, जो उद्यन करना चाहते हैं, जो कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलना चालू हो गया। और भारत में जो है ये जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने का और क्या क्या ये हो सकता है, उपाय हो सकता है। इसका एकमात्र उपाय है कि आप क्या करो, खुद मतलब रोजगार मांगने के बजाय रोजगार क्रिएट करो और दूसरों को रोजगार दो, ठीक है। आप जो गवर्नमेंट से रोजगार मांग रहे हैं, वो रोजगार मांगने के बजाय क्या करिए, आप दूसरों को रोजगार प्रोवाइड करिए, तभी भारत का जो समस्या है बेरोजगारी का वो खत्म हो सकता है। और तो कोई उपाय है नहीं। ये आप भी जानते हैं कि भारत में जितना पॉपुलेशन है, भारत में जितना युवा है, वो सबको भारत सरकार नौकरी नहीं दे सकती, ये फैक्ट है। चाहे बीजेपी का सरकार रहे या कांग्रेस का सरकार रहे या आपका सरकार रहे,
या किसी का भी सरकार, ममता बनर्जी का सरकार रहे, जितना स्टेट में युवा है, जितना कंट्री में जो यूथ लोग हैं, वो सबको सरकार गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो इसका बेरोजगारी का दूर करने का एकमात्र फिर उपाय क्या बच जाता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनना, उद्यमी बनना। ठीक है, स्टार्टअप शुरू करना, अपने से बिजनेस करना। ठीक है, यही ना एकमात्र उपाय है कि हम सोशल क्राइसिस को, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसको हम दूर कर सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय क्या है? उद्ययन को बढ़ावा देना। ठीक है, इसी के लिए सबसे इंस्पायरिंग आदमी हमको लगता है जो अभी है, दिल्ली का जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो मनीष सिसोदिया। ये नाम सुने होंगे, मनीष सिसोदिया जी का नाम आप सुने होंगे। दिल्ली में क्या है, ये एजुकेशन मिनिस्टर है। ये क्या करते हैं कि रेडियो पे एक ऐड डालते हैं। रेडियो पे क्या डालते हैं? एक ऐड डालते हैं। देखिए, ये आम आदमी जो पार्टी है, इतना ऑनेस्ट पार्टी है कि भ्रष्टाचार तो करता नहीं है जी, हर चीज दिल्ली में फ्री कर दिया है। तो इतना पैसा इस पार्टी के पास नहीं है कि वो टीवी पे प्रचार कर सके। ठीक है ना, एकदम बहुत ऑनेस्ट पार्टी है। भ्रष्टाचार करके रुपया कमाएगा तब ना हर चीज, हर एकदम मोदी जैसा, बीजेपी पार्टी जैसा क्या करेगा, बड़ा बड़ा स्तर पे प्रचार करेगा। ठीक है, लेकिन ये मोदी क्या है, मोदी का जो पार्टी है बीजेपी, देश को बर्बाद करने वाला पार्टी, पूरा देश का पैसा से अपना मार्केटिंग करता है। लेकिन वही देखिए आम आदमी पार्टी क्या है, दिल्ली के पब्लिक के लिए हेल्थ इतना अच्छा कर दिया, हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को, कि लोग प्राइवेट से ज्यादा बिलीव, जो भरोसा है, अब किस पे करते हैं? गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे करते हैं। तो यहीं के एक जो है एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, इन्होंने रेडियो पे एक ऐड डालते हैं कि जो भी, ठीक है, एक रेडियो पे जो एक ऐड आता है इनका, दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू एक ऐड आता है कि 11th 12th में ये इंटरप्रेन्योरशिप का क्लास देते हैं। अपने हर जो +2 स्कूल है, वहां 11th और 12th में वो क्या देते हैं? इंटरप्रेन्योरशिप का क्लास देते हैं। और बच्चे को 1000 रुपया दिया जाता है मूलधन के रूप में कि बाबू आप इससे स्टार्टअप करो। ठीक है ना, भले वो पैसा डूब जाए, बर्बाद हो जाए, वो अलग चीज है, लेकिन इसका बेसिक जो मतलब जो ये है इंटेंशन है कि वो क्या है कि बच्चा में ना उद्यमी बनने का क्या हो, मतलब उद्यमी बनने का क्या हो, अंदर से क्रिएट हो उसको कि हाँ आपको लाइफ में क्या करना है, उद्यमी बनना है। ठीक है ना, उद्यमी बनाने पे क्या कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट जो है, जोर दे रहा है। फिर ये भी है कि जो दिल्ली में बहुत ज्यादा जो सफल उद्यमी है, ठीक है ना, जो सफल बिजनेसमैन है, जो सफल स्टार्टअप जिनका हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, अपना +2 स्कूल में आके बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि उनके मन में उद्यम के प्रति, उद्यमी बनने का विचार उत्पन्न हो। ठीक है ना, और वो लाइफ में जॉब मांगने के बजाय, है ना, और वे जिंदगी में आगे, फ्यूचर में आगे जॉब मांगने के बजाय जॉब देना शुरू कर दे। यही एकमात्र उपाय है कि भारत से बेरोजगारी दूर होगा, अन्यथा और कोई कारण नहीं है। सरकार कितना भी नियोजन कर ले और कोई उपाय ही नहीं है कि भारत से बेरोजगारी दूर हो। इसका एकमात्र उपाय क्या है कि हर आदमी को सरकारी नौकरी के ऊपर बेस्ड न होके अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहिए। ठीक है, तभी ये देश जो है आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक क्षेत्र में मजबूत होगा और बेरोजगारी एकदम यहाँ से जड़ से खत्म होगा।